बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं बहुत कॉमन सी और बहुत इजी और बहुत मज़े की आलू मटर गाजरे और मूंगरों की भुजिया। तो अभी हम इसको बनाने के लिए ये मैंने गाजरें ली हैं, आधा किलो ली थी और इनको अच्छे से वॉश करके इनको काट लिया इसी शेप में। ये आलू भी आधा किलो लिए हैं, इनको भी काट लिया इसी शेप में। और इसके साथ ही ये मूंगरे लिए हैं और मूंगरे भी साफ़ करके अच्छे से काट के पहले वॉश कर लिए थे। और इसके साथ ये 1 पाव मटर लिए हैं और एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको भी बारीक चॉप कर लिया है। उसके साथ ये लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और ये ऑयल लिया है हाफ कप और नमक 1 चम्मच, 1 चम्मच ये सुर्ख मिर्च और आधा चम्मच हल्दी है। और ये सूखी हुई मेथी ली है, ये बाद में यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले कढ़ाई ली है, ये कढ़ाई में हाफ कप जो है ऑयल डाल दूँगी। तो ऑयल डालने के बाद इसमें हम प्याज ऐड करेंगे और प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे, ब्राउन नहीं करना। जब भी कोई सब्ज़ी या भुजिया वगैरह बनाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करते प्याज, तो प्याज को हल्का सा बस फ्राई करेंगे। तो हमारी तो पूरी कोशिश होती है आपको इजी वाली और चीप रेसिपीज़ फ्राहम की जाए और ऐसी रेसिपीज़ जो कि बहुत इजी हो, जल्दी बन जाएं और आपका फ़ायदा हो जाए। तो यकीनन आप इनके जो है ना स्टेप्स उनको नोट किया करें, पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको सारे स्टेप्स का पता चल जाए करे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जो बनी है। बस इसी से टेस्ट डेवलप होता है किसी भी चीज़ का। अगर आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका टेस्ट जो है वो बहुत बेटर बनेगा इंशाल्लाह। व्यूअर्स ये हमारा प्याज जो है ये हल्का सा फ्राई हुआ है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे। सब्जियां ज़रूर खाया करें, बहुत अच्छी होती हैं। हर टाइम पे गोश्त वगैरह जो है ये भी नहीं, एक रूटीन में रहना चाहिए कि कैसे हफ्ते में कितने दिन जो है सब्ज़ी खानी है, पूरी आप रूटीन बनाया करें। क्योंकि जो चीज़ आपको विटामिन सब्जियों से मिलेंगे ये बाकी चीज़ों से नहीं मिलेंगे। तो ये नहीं है कि सिर्फ सब्जियां ही खाते रहें, कुछ और ना खाएं। तो सारी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। ये अदरक लहसुन हमारा जो है ये फ्राई हो गया। अब इसमें सुर्ख मिर्च, हल्दी और नमक ऐड कर देंगे। हमेशा चीज़ को धीमी आंच पे पकाया करें। आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बार बार बताती रहूँगी कि धीमी आंच पे जो टेस्ट है वो आपका डेवलप होता है, ज़्यादा टेस्ट आता है। और सब्जियों को हमेशा दम में पकाएं, थोड़ा भूनें और इससे बहुत ज़्यादा जो है ना उनकी एनर्जी बरकरार रहती है। ये हमारा हो गया फ्राई। अब इसमें ये सब्ज़ मिर्च डाल दिए। क्योंकि गाजरें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती हैं, सख्त होती हैं, इसलिए गाजरों को पहले ऐड कर दूंगी और इनको मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए दम लगा देती हूँ ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अब इनको 2 मिनट के लिए दम लगा दिया। व्यूअर्स ये गाजरों का 2 मिनट का दम मुकम्मल हो गया। इनको खोल लेते हैं। ये देखिए काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। बस यही स्टेप्स होते हैं जो हमारी रेसिपीज़ को थोड़ा टेस्टी बनाते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी ऐसी बनेगी जैसे हम बना रहे हैं। आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूला करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। ये हो गई हमारी गाजरें और टमाटर भी तकरीबन पानी छोड़ दिया इन्होंने। अब इसमें आलू डाल दूँगी। आलूओं की हल्की सी भुनाई करके
अब इसमें मूंगे और मटर भी डाल दूंगी। डालने के बाद इनको दम लगा देते हैं। कलर तो अभी से इतना प्यारा आ रहा है इन सब्जियों का, रेड ग्रीन एंड येलो सा। तो अभी दम के बाद फिर देखते हैं। व्यूअर्स, ये हमारा 2 मिनट का दम मुकम्मल हो गया। अब हम देखते हैं कैसी कंडीशन। ये देखिए, ये माशाल्लाह से सारी सब्जियों ने अपना पानी छोड़ दिया है। तो हमेशा सब्जियों को उनके अपने पानी में पकाया करें, दूसरा पानी मत डालें, उससे उनका टेस्ट नहीं रहता। तो अब ये बन गया। अब इसमें मैं ये मेथी जो है ये ऐसे जो करूँगी, और इसके साथ ही ये कलवंजी क्वार्टर चम्मच, ये मैं हर चीज़ में डाल देती हूँ कलवंजी, क्योंकि ये जो है ग़िज़ाई एतबार से और कुरान पाक में भी इसका जिक्र है, तो इसलिए फिर मैं इसको ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। तो ये जो है अब इसको हम और मज़ीद जो है 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे, ताकि हमारी सब्जियाँ अच्छे से गल जाएँ। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। व्यूअर्स, ये हमारे 10 मिनट मुकम्मल हो गए हैं। वाह, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है और इतना प्यारा सा हमारा सालन तैयार हो रहा है। ये देखिए, कोई इसमें पानी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, अपने कुदरती पानी में ही ये सब्जियां जो हैं ये माशाल्लाह से ये गल गई हैं। आलू भी गल गए हैं, गाजरें भी, क्योंकि कुदरत ने सब्जियों के अंदर खुद ही इतना पानी रखा होता है, हमें और पानी डालने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। और आपको ये लगता होगा शायद तेज़ आंच पे जल्दी सालन तैयार हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो है ना, तेज़ आंच पे जलने का खतरा होता है और आपको प्रॉपर उसके पास खड़े होना पड़ता है। अब मैं इसको धीमी आंच पे बना रही हूँ, तो साथ साथ मैंने दूध भी बॉईल कर लिया है, बर्तन वॉश कर लिए हैं, तो बाकी काम कर लिए हैं, क्योंकि ये धीमी आंच पे मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं है कि ये नीचे लगेगा या जलेगा। ये देखिए, बर्तन भी नीचे से साफ़ है बिल्कुल, और धीमी आंच पे जो है इनकी ग़िज़ाइयत भी बरकरार रहती है और टेस्ट भी ज़्यादा डेवलप होता है। तो अभी हम इसकी हल्की सी भुनाई कर लेंगे। और इसमें जो मेथी है उसकी खुशबू तो बहुत ही प्यारी आ रही है। ये मेथी वैसे ऑप्शनल है, मुझे मेथी की खुशबू पर्सनली बहुत पसंद है, इसलिए ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आपका दिल चाहे तो डाल लीजिएगा, आप सब्ज़ भी डाल सकते हैं, और मैंने खुश्क डाल लिया है क्योंकि मुझे खुश्क की खुशबू बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो जैसे आपका दिल चाहे आप वैसा करें। और ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है, आलू मटर गाजरें और मूंगों का। व्यूअर्स, ये हमारी जो भुजिया है इसकी भुनाई मुकम्मल हो गई है। ये देखिए, सारी सब्जियों ने पानी छोड़ दिया है, पानी ख़त्म हो गया है इसमें से, और ये घी छोड़ दिया है। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से भुनाई हो गई है। अब हमारा सालन तैयार है, इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद धनिया की गार्निशिंग के साथ सर्व करें। बहुत लजीज और मज़ेदार सा सालन हमारा तैयार हो चुका है। इंशाल्लाह आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ये सब्ज़ धनिया डाल के तो इसकी और भी अहमियत बढ़ गई है, बहुत प्यारी लग रही है। दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।